हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना 7th गणित प्रकाश का पेज नंबर 34 पे जो आप पता लगाइए दे रखा है, इसमें 3 क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक। आज हम वो तीनों क्वेश्चन करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन कॉपी में लिख लिए, तो आगे इनको हम कॉपी में ही हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये व्यंजक दे रखा है कि 28 घटा का 7 जमा का 8, इसमें हमें इनके पद बनाने हैं और मान बताने हैं। थोड़ी मैं जूम आउट कर लेती हूँ, आपको क्वेश्चन बड़ा दिख जाएगा। तो कैसे करेंगे, जो हमने सीखा हुआ है पद कब बना सकते हैं, जब बीच में जमा का निशान हो, और घटा जहाँ पे निशान है तो हम इसका प्रतिलोम लिख के हम बीच में जमा का निशान लगा सकते हैं। तो एक पद हमारा ये हो गया, जमा का निशान लगा के 7 का प्रतिलोम दूसरा हो गया, और हमारा जो 8 है ये तीसरा पद हो गया। तो इसके अंदर हमारे पद क्या क्या हो जाएंगे, 28 घटा का 7 और 8। अब हमें मान निकालना है। जब हम मान निकालेंगे तो 28 में से एक जमा है एक घटा है, पहले इनको हल करेंगे। जब एक जमा है एक घटा है तो आपस में घटेंगे ये। 28 में से 7 गया, बचा 21। निशान किसका आएगा, बड़े वाले का आएगा, तो हमने जमा छोड़ दिया। 7 में जमा का 8 है, और 21 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 29। ये पहला क्वेश्चन है पार्ट 1। पार्ट 2 का मान है व्यंजक है हमारा 39 घटा 2 गुना 6 जमा 11। 2 गुना 6 को हम एक ही वो मानते हैं, पद मानते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई जमा का निशान नहीं है। अगर घटा है, इसको जमा करने के लिए हम 2 का प्रतिलोम लिख देंगे। तो हमारा जो व्यंजक बनेगा वो बनेगा 39 जमा घटा का 2 गुना में 6। ये हमारा एक पद बन गया, एक पद ये बन गया, जमा 11 हमारा तीसरा पद बन गया। तो पद हमारे क्या हो जाएंगे, 39 घटा का 2 गुना का 6 और 11, ये हमारे पद बन गए। और इसका मान कैसे निकालेंगे हम, पहले इनको हल करेंगे। 39 तो है ही, जमा कितना हो जाएगा, 6 गुना 12, 6 गुना 2, 6 दूनी 12, जमा में 11। अब जब इनको हल करेंगे, मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता सकती हूँ कि देखो 39 और 11 हमने देखा था ना, प्रॉपर्टी लगती है सर्व समथिंग करके, तो पहले इनको भी हम जमा कर सकते हैं। जब ये दोनों जमा के इनको जमा किया तो 39 और 11 को जमा किया 50 आया, घटा ये 12 हो गया, एक जमा है यानी इसको भी हमने पद बना लिया, इसको भी हम पद बना देंगे, बीच में घटा का निशान है। 50 में से 12 गए, एक जमा एक घटा आपस में घटेंगे, तो ये क्या बनेगा, घट के बन जाएंगे 38। चिन्ह बड़े वाले का आएगा तो हमारे पास जमा का 38 हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा 40 घटा का 10 जमा 10। इसमें हमारे क्या क्या वो बन जाएंगे, पद क्या बनेंगे, 40 घटा को अंदर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, घटा का 10 जमा का 10 फिर जमा का 10। इसमें हमारे 4 पद बनेंगे, क्या क्या, 40 घटा का 10 जमा का 10 और 1 और 10। तो 4 हमारे पद बनेंगे। हल कैसे करेंगे, इन दोनों को, एक जमा का निशान है एक घटा का निशान है, तो क्या होगा, आपस में घटेंगे। 40 में से 10 गया 30, निशान बड़े वाले का तो ये जमा का ही रहेगा, जमा 10 और जमा का 10, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 जमा का 10, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 50। तो इस व्यंजक का मान हो जाएगा 50। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। हमारे पास एक ही घटा है, गुना हमारा पद से अलग नहीं होता, और जो भाग का निशान है वो भी हमारे पद से अलग नहीं जाएगा। तो पद हमारे, इसका पहले व्यंजक को बदलते हैं। एक पद ये बन गया, घटा को हम जमा में बदलेंगे, अंदर इसका प्रतिलोम लिख देंगे। दूसरा हमारा ये पद बन गया, तीसरा पद हमारा बन जाएगा 16 भाग 2, ये हमारा तीसरा पद बन गया। तो पद हमारे क्या हो जाएंगे, 48 घटा 10 गुना 2, और तीसरा पद बनेगा 16 भाग 2, ठीक है। अब इसका मान निकालेंगे। 48 तो ऐसे का ऐसे ही, जमा घटा का 10 गुना 2, गुना करेंगे तो 10 दूनी 20, और घटा में किसी एक के ऊपर भी घटा का चिन्ह है तो ये घटा बन जाएगा, जमा 16 को जब हम 2 से भाग करेंगे बन जाएगा 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को, अगर हम 48 में से 20 को घटाएंगे, एक जमा एक घटा, तो हमारा घटेगा
48 में से 20 घटा, बचा 28, बड़े वाले का चिन्ह लेंगे तो जमा का 28 जमा 8 हमारा, तो कितना हो गया 28 और 8 36। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम तीसरे का आखिरी पार्ट करते। 6 गुना 3 4 गुना 8 गुना 5। 6 गुना 3 तो एक पद बन गया, क्योंकि इनके बीच में कोई जमा या घटा नहीं है। यहाँ जमा है तो घटा का 4 हम अंदर ले लेंगे, गुना 8 गुना 5, ये तीनों मिलके हमारा एक ही पद बनाएंगे, क्योंकि बीच में ना जमा है ना हमारे पास घटा है। तो पद क्या क्या हो जाएंगे, 6 गुना 3 और क्या हो जाएगा -4 गुना 8 गुना में 5। ये हमारे पास पद बन गया। मान कैसे निकालेंगे, हल करेंगे पहले। 6 18 जमा, अंदर जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, और 40 को जब हम 4 से करेंगे 140 चौके 160। किसी एक के आगे भी अगर घटा का निशान है तो घटा ही रहेगा। अब ये जमा का है, ये घटा का, तो उत्तर में क्या आएगा, हम इनको घटाएंगे। 160 में से घटाया तो हमारा बन गया 142, चिन्ह लगेगा बड़े का, तो ये हो गया हमारा उत्तर ई पार्ट। लगता है गला खराब हो गया। ये देखो, हमने इसके पांचों के पांचों क्वेश्चन हल कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक के लिए कहानी या स्थिति लिखिए। अपनी मन मर्जी का कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने भी एक लिख दिया, और व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। मैंने वही लिख दिया, पहले कहानी पहले रख के लिख लिए। व्यंजक है हमारा 79 जमा 21 घटा का 2। तो हमने क्या मान लिया कि रमा के पास 89 कंचे थे, और श्यामा ने रमा को 21 और कंचे दे दिए, लेकिन रमा से 10 कंचे खो गए। तो ये हमारा एक व्यंजक बन गया। हल कैसे करेंगे, पहले हम इनको पदों में बदलेंगे, जमा 21, फिर क्या करेंगे, जमा, अंदर 10 चला जाएगा। अब जमा को जब हम हल करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 100। फिर क्या हो जाएगा, नहीं ये हमारे 8 और 2 10 और इसका भी तो 4 है, 110 बनेगा, ठीक है। 110 जमा, अंदर हो गया हमारा घटा का 10, 110 हो गया। अब एक जमा है एक घटा है, आपस में घट जाएंगे। 110 में से 10 गया, 100 बचा, बड़े का चिन्ह आया तो जमा का, तो इसका मान हो जाएगा 100। अगला है 5 गुना 12 घटा का 6। इसकी हम कैसी स्थिति लिख सकते हैं कि जॉय के पास 5 कंचों के थैले थे, हर थैले में 12 कंचे थे। वह उन कंचों के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते उससे 6 कंचे खो गए। तो ये 12 उसके पास थैले थे, हर एक में 12 कंचे थे और 6 कंचे खो गए। अब इसका हम मान कैसे निकालेंगे, 5 गुना 12 हमारा एक पद हो जाएगा, जमा घटा का 6 हमारा दूसरा पद हो जाएगा। अंदर हल करेंगे, 12 पंजे 60, जमा घटा का हो गया हमारे पास 6, 1 जमा 1 घटा, 60 में से 6 गया, कितना बचा 54। चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाले का, तो जमा का, तो ये हमारा उत्तर हो गया 54, ठीक है। तीसरा हमारे पास प्रश्न है, ये व्यंजक दे रखा है 4 गुना 9 जमा 2 गुना में 6। हम कुछ भी कर सकते हैं कि इरफान के पास 4 पैकेट टॉफ़ियों के थे, हर पैकेट में 9 टॉफ़ियाँ थी, ये हमारा पहला व्यंजक बन गया। फिर मल्लिका आ गई, उसके पास भी 2 पैकेट टॉफ़ियों के थे, लेकिन उसके हर पैकेट में 6 टॉफ़ियाँ थी। दोनों ने अपनी कुल टॉफ़ियाँ गिनी, तो वो ये व्यंजक लिखेंगे कि भाई इरफान के पास 4 पैकेट थे, उसके पैकेट में 9 टॉफ़ियाँ थी, और मल्लिका के पास 2 पैकेट थे, उसमें 6 टॉफ़ियाँ थी, उन्होंने मिला लिया आपस में। मान कैसे निकालेंगे, एक हमारा ये पद हो जाएगा, जमा 2 गुना 6 हमारा ये पद हो जाएगा। हल करेंगे, 4 निम 36 जमा 6 दूनी 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 3 और 1 4, उत्तर आ जाएगा 48। ये हमारा हो गया दूसरे का सी का उत्तर। अब आगे आता है, नीचे दी गई स्थितियों में से प्रत्येक
के लिए स्थिति का वर्णन करने वाले व्यंजक लिखिए। ये स्थिति आपके और दे रखे में व्यंजक लिखना है। इसमें पदों की पहचान कीजिए और व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। रानी आलिया ने पिछले वर्ष राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी एना को 100 सोने के सिक्के दिए, यानी 100 उसने एल्सा को दिए और 100 उसने एना को दिए। राजकुमारी एल्सा ने सिक्कों का उपयोग एक व्यवसाय शुरू करने के लिए किया। अब उसके पास सिक्के दुगने हो गए, यानी जो राजकुमारी एल्सा की ने 100 का अपना दुगना कर दिया। राजकुमारी एना ने आभूषण खरीदे, अब उसके पास केवल आधे सिक्के बचे, यानी उसमें से आधों का उसने आभूषण खरीद लिया, अब उसके पास आधे सिक्के बचे हैं। राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी एना दोनों के पास कितने सोने के सिक्के हैं, यह वर्णन करने के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, नाम क्या थे? एल्सा। जो हम व्यंजक कैसे लिखेंगे, देखो एल्सा के पास 100 सिक्के थे, उसने व्यवसाय स्टार्ट किया तो उसके हो गए दुगने। ठीक है, और एना के पास 100 थे, लेकिन आधे का उसने आभूषण खरीद लिया, यानी आधा करने के लिए हम 2 से भाग करेंगे। ये हमारे एना के पास कंचे बचे, ये एल्सा के पास बचे, दोनों के पास कितने हैं, तो हम बीच में जमा का निशान लगा देंगे। पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना 100 हमारा एक पद हो जाएगा और 100 भाग 2 हमारा दूसरा पद हो जाएगा। तो पद क्या हो जाएंगे, 2 गुना में 100 और 100 भाग 2। ठीक है, इसका हल कैसे, मान कैसे निकालेंगे, 100 गुना 2 200। 100 को जब हम 2 से भाग करेंगे बचेगा 50 और हमारे पास आ जाएगा 200 और 50 को जोड़ा तो 250 सिक्के। मान क्या निकला हमारा, 250 सिक्के। ये बना उत्तर। ठीक है, अब हम करते हैं अगला पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 2 स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेन के टिकट, वयस्क होता है बड़ों के लिए टिकट थी 40 रुपये की, एक वयस्क की 40 रुपये की टिकट थी और बच्चे के लिए 20 रुपये की टिकट थी। टिकटों की कुल लागत कितनी है, 4 वयस्क और 3 बच्चे। लिखते हैं, देखो 4 वयस्क हैं तो 4 और 4 की कितनी है, एक वयस्क की 40 रुपये, तो 4 की कितनी हो गई, 4 गुना 40, और 3 बच्चे थे और हर बच्चे की 20। ठीक है, ये हमारे रुपए हो गए। लागत कैसे निकालेंगे इसको, ये हमारा एक अलग पद बन गया और 3 गुना 20 हमारा अलग पद बन गया। तो इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 160 जमा 60, और इन दोनों को जोड़ेंगे 16 और 6 22 और 220 रुपये। ठीक है, ये कुल लागत आएगी, इसका पहले पार्ट का था। पार्ट 2 में क्या कहता है, 2 समूहों के लिए जिसमें प्रत्येक में 3 वयस्क हो, यानी 2 समूह है तो 3 वयस्क है। इसको हम देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, हल है। एक तो देखो, एक बड़े की 40 है, एक समूह के अंदर 3 है, 3 वयस्क है, और 2 समूह हम ये भी लिख सकते हैं। लेकिन व्यंजक बनाना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ लिख लेते हैं बी पार्ट, कि एक समूह के अंदर 3 वयस्क थे और एक वयस्क की टिकट थी 40 रुपये। इसी तरह दूसरे समूह में भी 3 वयस्क थे और हर एक की 40 रुपये थी। तो लागत कैसे निकालेंगे इसकी, 3 गुना 40 हमारा एक पद बन गया और 3 गुना 40 हमारा दूसरा पद बन गया। तो ये कितना हो जाएगा, 120 जमा 120, 40 से 120 होता है, और 120 और 120 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 240 रुपये। ये हमारा पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा। अब हमारा आता है आखिरी पार्ट, चित्र में दर्शाए गए मापों के बीच के संबंधों को वर्णन करते हुए एक व्यंजक लिखिए। खिड़की की कुल ऊंचाई कितनी है, ये देखो ये खिड़की दे रखी है, किनारे की है 3 सेंटीमीटर, जो ये बीच की जो ये जो जाली लगी हुई है, ये जो डंडी वाली जाली है ये 2 सेंटीमीटर, बीच का नीला नीला गैप दिख रहा है, इसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो हमें कुल वो निकालना है। अब आप देख पा रहे हो हमारा जो एक किनारा है वो 3 सेंटीमीटर लंबा है, और कितने किनारे हैं, 2 किनारे, एक ये किनारा एक ये किनारा। ऊंचाई मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक निकालनी है। अब ये देखो यहाँ पर जो गैप है 1 2 3 4 5 6 7 गैप है, और एक गैप हमारा 5 सेंटीमीटर का, तो कितना हो जाएगा सारे गैपों की ऊंचाई, 7 गुना में 5। जाली जो है वो 2 सेंटीमीटर ऊंची, कितनी जालियाँ, 1 2 3 4 5 6,
6 जालियां हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 6 गुना 2 हमारी जाली ऊंचाई है। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमें जाली की पूरी ऊंचाई पता चल जाएगी। लिखते हैं इसका व्यंजक। ये देखो किनारे कितने हैं, हम यहाँ लिख देते हैं व्यंजक। किनारे 2 हैं और हर किनारे की जो ऊंचाई है हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो गैप है वो 7 है, हर गैप की जो ऊंचाई है वो 5 है, जमा जो जाली है वो 6 है और हर जाली की जो ऊंचाई है 2 है। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसको हम पहले पद में बांटेंगे। 2 गुना 3 जमा 7 गुना 5, एक पद ये हो गया, और 6 गुना 2 हमारा तीसरा पद होगा। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, इसको हल करेंगे 7 पंजू 35 और इसको हल करेंगे 12। अब इन दोनों को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 6 41 जमा 12, और 41 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 53 सेंटीमीटर। 53 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कोष्ठकों को हटाना। ये हमारा यहाँ आज तक का टॉपिक यहाँ पर आइए पता लगाइए। पेज नंबर 34 के पूरे कर लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। तब तक टेक केयर।